इसके मुताबिक की सूरत है। तो सूरत नंबर 75 आयतों है, 10 रुकू पर मुश्तमिल है। इसका नाम अनफाल है, जो नस्ल की जमा है। नस्ल के मानी जायज कराते हैं और नस्ल के मानी इनाम, इकराम और एजाज के लाते हैं। आपके पास इस्तेमाल में है नफिल नमाज, नफिल सदका, नफिल रोजा। ये सब क्या है? ये आपकी जिम्मा लाजिम नहीं है, अपनी खुशी से आप मजीद अमल करना चाहते हैं, मजीद इकराम और एजाज के लिए। तो चाहे नफली हज होगा, रोजा सबका होगा, जका ये जितने भी नफली है सब एजाज को हासिल रहते हैं, आप लाजिम नहीं। तो पूरे अंसार में नस्ल की जमा अंसार है, उसी का काम बताइए। आमतौर पर जब होती है फतह के बाद माल जमा किया जाता है उसको माल गनीमत कहा जाता है। इसको कुरान की इस्लाम में 3 अंसार आते हैं। एक को माल गनीमत और दूसरा माल खैर और तीसरा अंसार। ये तीनों बात बताने चाहिए। अंसार तो यहाँ इस्तेमाल रहा है और माल खैर इंशाल्लाह पर 28 लागत में हसर कवर। तो अंसार और खैर और गनीमत कसरत आ चुका है और आगे इंशाल्लाह सूरह तौबा में आएगा। फर्क तीनों का बहुत वाज़ेह है। अगर जंग की नौबत ना आए, बिना जंग किए हुए फतह मिल जाए, तो जो माल हासिल होगा उसका नाम माल फै है। जंग के बाद अगर माल हासिल किया जाए तो उसका नाम माल गनीमत है। और खुसूसी तौर पर किसी दस्ते को बतौर इनाम के कुछ दिया जाए तो माल नफल और अनफाल कहलाता है। अनफाल की और भी शक्लें जो इंशाल्लाह आगे आ रही हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई मशहूर सरगना सामने आया, ऐलान कर दिया गया, जो इसको कत्ल कर देगा इससे छीना हुआ पूरा माल उसके हवाले कर दिया जाएगा। मन कतला कतीलन फलहु सल्बु, जो उसको मार देगा उसे खींचा हुआ सारा माल उसको दे दिया जाएगा। ये भी नफल में आता है, ये भी अनफाल में आता है। इसकी भी बहुत सी किस्में। इस उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो ऐलान था खुसूसी इनाम इस उम्मत के लिए, 5 चीजें, उनमें से एक का यहां जिक्र किया जा रहा है। साबिक़ा जितनी उम्मतें थी अगर वो माल गनीमत हासिल करती तो उसका इस्तेमाल हलाल नहीं था। जंग के बाद सारा माल जमा कर देती। आसमान से एक आग बिजली की शक्ल में आती और उसको खा जाती। खा जाना अलामत कि हाँ गज़वा और आपका जिहाद ये मकबूल हो गया। और अगर आसमान से आग और बिजली आकर न खाती है तो वह माल इसलिए नामरदूद हो गया, मकबूल नहीं हुआ कि अल्लाह ने उसे कबूल नहीं किया, ये जंग आपकी मकबूल नहीं हुई। तो आग खा जाए तो भी तुम्हें नहीं मिला, और अगर आग ने नहीं खाया तो वो माल तुम्हारे सामने मकबूल नहीं हुआ, लिहाजा उसे कोई हाथ लगाता नहीं था कि इसमें कोई खैर नहीं है। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियात में से है कि माल गनीमत के बाद वाला माल तस्लीम के बाद, तस्लीम से पहले नहीं, वरना वो गुलूल में आता, चोरी में आता, खयानत में आता, उसकी बात आगे आएगी। तस्लीम के बाद जो हिस्सा जिसको दिया जाएगा वो हलाल और तय्यब है। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। इसमें इंशाल्लाह इसका भी जिक्र आएगा। सूरह अनफाल में यह भी बताया जाएगा कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने किस तरीके से बातिल की जड़ों को काट दिया और किस तरह से फरिश्तों को भेजकर मुसलमानों की नहीं मोमिनों की ताईद और हिमायत किया। इसको अच्छी तरह ध्याननशीन करने की, मुस्लिम तो बहुत हैं लेकिन मोमिन कम होते हैं। मोमिन और मुस्लिम का फर्क अगर याद नहीं रहेगा तो हमें गफलत कभी खत्म नहीं होगी। मोमिन और मुस्लिम का फर्क आएगा। इन तमहीदी कलिमात के बाद अब इसका शाइन नज़ूल सुन लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मक्का में 13 साल तक मुसलमान मुसीबतों में रहकर बहुक्म खुदा हिजरत कर गए मदीने की तरफ। पहले हिजरत हुई थी मुल्क हबशा की तरफ और दूसरी हुई मदीने की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की थी तो मक्के में दावत का आगाज किया और 13 साल तक मुसीबतों में रहे। तो 53 साल के बाद मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ लाए। 53 साल, आखिर के 10 साल बाकी है। उसका पहला साल गुजर चुका, दूसरा साल शुरू होता है, शव्वाल 3 तारीख होती है और खबर आती है कि मक्के वालों ने मुसलमानों को खत्म करने के लिए अबू सुफियान की सरकर्दगी में उस जमाने के 26 लाख, आज के नहीं, कोई कबीला बाकी नहीं है जिसने अपना माल दाखिल नहीं किया है। सबने मिलकर भेजा है काफिला और निगाहदाश्त के लिए 40 बड़े बड़े सरदार कुरैश के जमा हुए हैं। ये निगहबानी करते हुए माल मुल्क शाम से ला रहे हैं। इसको बेचकर जो नफा हासिल करेंगे उसे हथियार खरीदा जाएगा और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। ये इत्तला पहुंची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने कहा ठीक है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये माल वहां पहुंचने ही मत दो, ये माल वहां पहुंचने ही मत दो। और मदीने से करीब जो साहिल है वहां से गुजरने वाला काफिला है, रास्ते में उसे रोक लिया जाए। तमाम अहबाब से कहा जिसके पास जो चीज है फौरन दस्तयाब है। हथियार इंतहाई करीब, लेकिन सामने कोई मुहिम नहीं थी। सब के सब निकल पड़े जिस हाल में थे। बाहर निकलकर शुमार किया गया तो 313 निकले। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तालूत के लश्कर की तादाद भी 313 ही थी और तालूत को अल्लाह ने फतह दिया था जालूत के मुकाबले में। पहले बारे में बात कर चुके हैं आप। अब जो गराज थे उनकी किस्मत जाने। तालूत और जालूत की मुकम्मल बात पहले बारे में आ चुकी है। तो 313 वहां भी थे और उस लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। वहां फतह नसीब हुई थी, इंशाअल्लाह हम भी फतहयाब होंगे। 313 तादाद, उधर 1000 ये निहत थे और वो मुसल्ला, उधर ऐश उशरत के सामान और इधर पर गुर्बत के असला, सब के सब खामोशी के साथ चलते हैं। रास्ते में पहुंचकर तज्जिया किया गया कि ये काफिला ऐसा लगता है हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने जासूसी करवाया तो मालूम हुआ कि इत्तला पहुंच चुकी है और ताकुब हो रहा है। मदद के लिए उन्होंने बेहतरीन किस्म के घुड़सवार को मक्का पहले भेज दिया, अल मदद आ जाओ। वहां से मुसल्लह लोगों की 1000 लोगों की तादाद मुसल्लह होकर गैरत दिलाने वाली खवातीन के साथ, बेहतरीन मुजाहिदीन के साथ असलहा से लैस होकर सब निकल पड़े। अब तशवीश हुई कि उन 1000 का मुकाबला किया जाए तो वो 1000 है, 313 है, ये काफिला निकल जाएगा और काफिले के पीछे पड़ जाएं तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे। इन दो के दरमियान मुकाबला किससे हो, जब मशवरा किया गया तो इख्तिलाफ पैदा हो गया। बात चाहते थे कि कांटा न चुभे, माल वाले की तरफ बढ़ जाएं, और बात चाहते थे कि नहीं, जो मुजाहिदीन से लड़ने के वास्ते 1000 आ रहे हैं उनसे मुकाबला हो जाए। 13 साल तक हाथ रोक कर रखे थे। 13 साल के बाद दो हाथ होने का मौका मिलता है, कौन छोड़ेगा इनको, फिर वो मुकाबला हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं तुम चाहते थे बगैर कांटे वाला और अल्लाह चाहता था मुकाबला जम के हो जाए। इस पसे मंजर में आयतें नाज़िल होती है। अल्फाज देखिए।